वन न्यूज डेली में आपका स्वागत है। रिसेंटली आईएमएफ ने एक अपडेट शेयर किया है जो कि इंडिया के लिए गुड न्यूज है। उसका कहना है कि 2025-2026 के लिए जो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, उसको उसने 6.4% से बढ़ाकर 6.6% का फोरकास्ट किया है। लेकिन समझना ये है कि जिस तरीके से यूएस हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है एंड जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड ऑफ्स चल रहे हैं, उससे इंडिया ग्रो कर कैसे रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल ग्लोबल इकोनॉमीज के प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और उसने अपने रीसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ अक्टूबर 2025 में ये स्टेट किया है कि इंडिया अभी भी लीडिंग डेवलपिंग इकोनॉमी बना हुआ है विद 6.6% ग्रोथ रेट इन जीडीपी इन द नेक्स्ट ईयर। अब व्हाट इज इट दैट इज हेल्पिंग इंडिया इन इट्स ग्रोथ? सो आईएमएफ का कहना है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट जो है उसमें अभी भी स्पेंडिंग एबिलिटी एंड डिमांड हाई है, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो एफएमसीजी गुड्स हो या ई कॉमर्स हो। अभी भी इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ब्रॉड और बहुत वाइड है। सो इस वजह से इवन इफ यूएस हैड पुट सैंक्शंस एंड इवन इफ यूएस बहुत सारे हाई टैरिफ्स लगा रहा था, तो एक्सपोर्ट डेफिनेटली अफेक्ट हुआ है। बट इंडिया के इंटरनल डिमांड्स ही इतने हाई हैं कि हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से हटकर अब कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी पर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग मोर ऑफ लाइक वी नीड द प्रोडक्ट्स फॉर आवरसेल्व्स इटसेल्फ। सो अगर हमारे खुद के इंटरनल मार्केट्स में कंजम्पशन हो जाएगा, सो वी आर नॉट मच डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स आउटसाइड। लेकिन एक बात और समझनी ज़रूरी है और यह आईएमएफ की वार्निंग भी है कि अगर इंडिया को अभी भी 8% से ज़्यादा ग्रोथ प्रोजेक्शंस करना है, सो सारे सेक्टर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालना होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो एंड अदर सेक्टर्स एज वेल। इनफैक्ट रूरल डिस्ट्रेस अभी भी बहुत ज़्यादा है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी कहीं ना कहीं अ मैटर ऑफ कंसर्न है। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है और इसी के वजह से जो डिमांड है, इंटरनल डिमांड है, वो हाई है। सो इंडिया के लिए ये गुड न्यूज़ है कि ग्लोबल स्टैंड ऑफ के टाइम पर भी उसने अपने इंटरनल डिमांड्स हाई रखे हैं और अपना जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इसको मेंटेन रखा है। बट इस मोमेंटम को मेंटेन रख पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज